हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रीट मेंस की डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसे हम लोग थर्ड ग्रेड के नाम से भी पुकार लेते हैं कभी कभी। और इस एग्ज़ाम की तैयारी अब जीरो से सिलेक्शन तक हम कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस एग्ज़ाम को समझने के लिए हमें इसके सिलेबस और एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसको समझने की ज़रूरत होगी। तो इसमें सबसे पहले रीट मेंस में लेवल 2 और लेवल सेकंड दे रखा है, यानी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम का ऑफिशियल जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है उसे हमें अच्छे से समझना जरूरी है। तो इसका जो पेपर स्ट्रक्चर है, लेवल 1 के अंदर वो आते हैं जो 1 से लेकर क्लास 5 तक है, और लेवल 2 में वो आते हैं जो क्लास 6 से लेकर 8 तक है। और इसमें उसके बाद में हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, क्या क्या सब्जेक्ट है जो इसके अंदर आता है। तो इसमें हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वो आता ही है। उसके बाद में हमारी जो भाषा है उसके आधार पर यहाँ पर 2 भाषाएं आती है, एक हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। और उसके बाद में बात करते हैं, हमारे पास में मैथ भी होगी और साइंस भी होगी। और उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा राजस्थान का जीके है उसकी भी भरमार दे रखी है। तो जिसके अंदर इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है हमारे राजस्थान के जीके को, जिसके अंदर ज्योग्राफी दे रखी है, उसके बाद में इतिहास दे रखा है और उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर दे रखी है। इसके साथ ही में हमारे राजस्थान की भाषा और उनके जो राइटर है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, उनकी रचनाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में हमें करंट अफेयर भी दे रखा है, और जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है वो भी इसमें इंक्लूड कर रखी है। और साथ में ही जो हमारी राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसे अलग दे रखा है, पर वो भी हमारे राजस्थान के जीके का ही पार्ट है। यहाँ तक बात करने के बाद में सिलेबस को आपको अच्छे से चेकआउट कर लेना है। अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और या फिर आपको जो भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने एक प्लेन पेज पे नोट डाउन कर लेना। और हर एक जो पार्ट लिखा हुआ है सिलेबस का उसको बारीकी से देखना, उसके मार्क्स को बारीकी से देखना और मार्क्स सामने जरूर नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में हम बुक्स की बात करते हैं, मतलब बेस्ट बुक कौन सी होगी, स्टडी मटेरियल को चूज हम कैसे करें। तो कॉन्सेप्ट हमारे जो भी हैं उनको क्लियर करने के लिए हमें बुक्स यूज करनी चाहिए, और अच्छी बुक ही होती है जो मैटर को क्लियर कर देती है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कर देती है। तो देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो किताब है जो आपने रीट के अंदर पढ़ी थी, आप उसी को यूज में ले सकते हैं। टॉपिक वही है, सेम कुछ 1-2 ऊपर नीचे हुए होंगे, अदरवाइज वही टॉपिक है। उसके बाद में जो हमारी भाषा है हिंदी भी आपने रीट में जो पढ़ी है वो पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी हिंदी के लिए आप अदरवाइज ज़्यादा टॉपिक नहीं है आपके पास, जो भी ग्रामर का मटेरियल है वो आप पढ़ सकते हैं। शिक्षण वीडियो के लिए आप अलग से कोई बुक लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर भी जो हमारी इंग्लिश है उसके अंदर ग्रामर है वो ही ज़्यादा दे रखी है। तो आप इंग्लिश की ग्रामर, वो कोई भी बुक जो आपके पास में अवेलेबल है आप उसमें से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। और पीछे के पीवाईक्यू को आपको साथ में लेकर चलना होगा। और पीवाईक्यू के लिए, हर सब्जेक्ट की पीवाईक्यू के लिए आपको एक बुक लेनी होगी। एक पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं हम, जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है आप उसको ले सकते हैं। और राजस्थान के जीके की पीवाईक्यू बुक है वो भी इससे संबंधित ही आती है, दिशा पब्लिकेशन की, आप वो ले सकते हैं। और अभी अगर आप लेके आएंगे तो वो अपडेट वर्जन में आपको मिल जाएगी, जो 2024 के अंदर एग्जाम हुए उनकी बुक मिल जाएगी। और 2025 के अंदर अगर जनवरी में कोई पेपर हुआ है तो अगर अपडेट होगी तो वो भी इंक्लूड उसमें कर दिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान जीके की बुक की बात करते हैं। तो राजस्थान जीके की अभी हमारे पास में 10 महीने हम डीपली अध्ययन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो कुछ पब्लिकेशन उनकी बुक बताती हूँ जो बहुत अच्छी है, मैंने भी अध्ययन उनका किया है, जिसमें से आप पढ़ सकते हैं। दिनवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं, उसमें 0 से लेकर 100 तक का पूरा ज्ञान दिया हुआ है, हर एक टॉपिक को बहुत विस्तार से बताया हुआ है। और उसके बाद में अगर आप शॉर्ट रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों ही बुकों को मैंने पढ़ा है। इन दोनों ही राइटर की जो भी बुक की विस्तार से बताने वाली चीज़ें हैं या संक्षिप्त करने वाली चीज़ें दोनों ही आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको शॉर्ट मेथड देखना है तो आप दिनवाल पब्लिकेशन पे जा सकते हैं, और आपको शॉर्ट रूप में किसी चीज़ को समझना है तो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को देख सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं, और जो स्प्रिंग बोर्ड है उनके आपके हर एक पार्ट की अलग अलग बुक मिलेगी। और दिनवाल पब्लिकेशन की भी बुक इसी तरीके से मिलेगी, पर आपको आर्ट एंड कल्चर और इतिहास की बुक वो साथ में जॉइंट हुई मिल जाएगी, और ज्योग्राफी होगी उसकी बुक अलग से मिल जाएगी, या तीनों के एक साथ में भी आती है वो भी आप ले सकते हैं। आपको जिस तरीके से जो भी चीज़ सुविधा लगे आप उस प्रकार से ले सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से कोई बुक अवेलेबल है आपके पास में है तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। बारीकी से अपनी बुक को चेंज मत करना। इन 10 महीनों में आप अभी शुरुआत से जो बुक लेना चाहते हैं वही बुक लेना, और उसी बुक को बार बार पढ़ना। अपने मैटर पे अब स्थिर हो जाना आप लोग,
एक ही सब्जेक्ट सोच समझकर 5-10 दिन में आप अपनी बुक को चूज़ कीजिए। अलग अलग राइटर की बुक हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं बुक स्टोर पे जाके, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जिसका पैटर्न आपको समझ में आता है। किसी को वो बुक पसंद होती है जिसमें ज़्यादा डायग्राम दे रखे हो, ज़्यादा चित्र हो, ज़्यादा प्रिंट आउट हो, रंगीन बुक हो, तो आप उस तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बुक को ले सकते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं हम डेली स्टडी प्लान बनाने की। देखिए, अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, जो मैं खुद कर रही हूँ वो भी बताऊंगी, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं तो वो भी बताऊंगी। आप दोनों चीज़ों को साथ में देख सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अभी तक नहीं पता है, बिल्डअप करना है आपको, तो आप उसके लिए मॉर्निंग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह के 2 या 3 घंटे आप एक सब्जेक्ट उठाइए और उसके बेसिक समझिए। जैसे कि आपने हिस्ट्री उठाई है तो आप उसके राजा महाराजाओं को देखकर चल सकते हैं। सबसे पहले आपकी उनकी उत्पत्ति को देखना है, अग्निकुंड सिद्धांत को देखेंगे, उसके बाद में प्रतिहार, चौहान, गुहिल वंश, तो ये सब कुछ राजपूत वंश पूरा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो होता जाएगा। फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसके कॉन्सेप्ट को, बेसिक को, चीज़ को समझ सकते हैं। और आप नोट्स बनाइए और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने लिखते रहिए, साथ साथ में आप पढ़ते रहिए, और अपने साथ में एक रफ रजिस्टर जरूर रखना जिसके ऊपर आप अपने शॉर्ट्स नोट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको लिख सकते हैं। 1 बाय 1 आप एक राजा की अलग से लिस्ट बना सकते हैं, युद्ध की अलग से लिस्ट बना सकते हैं। मेरे पास में अवेलेबल है वो मैटर, मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगी अभी। और उसके बाद में सुबह के कॉन्सेप्ट में आपको एक सब्जेक्ट ले लेना है जो भी आपका वीक हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, कोई भी जो सब्जेक्ट हो उसके मार्क्स याद रखना कि इस विषय को इतना वक्त देना है और इसमें से इतना मैटर आ रहा है। और तुम्हें जो नहीं आता है वो आप सुबह मॉर्निंग में ही उस सब्जेक्ट को चूज करना। उसके बाद में 2-3 घंटे के लिए आपको आफ्टरनून सेशन रखना है, और आफ्टरनून सेशन के अंदर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एंड रिविजन। जो सब्जेक्ट आपको आता है दोपहर में उसकी प्रैक्टिस करो, पढ़ना नहीं है उसको। जैसे कि हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप 30 मिनट हिंदी को देना, या 15 मिनट आप दे सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करना। और हिंदी के हमारे 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, तो आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट है जो इजी है, आपको आते हैं, किसी को आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से आता है तो दोपहर में उसका सेशन रख सकता है। मैथ का सेशन है वो दोपहर में रखा जा सकता है, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो उसका आप दोपहर में रख सकते हो, जिसको आपको नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगा, और आपका समय है वो उसका सदुपयोग हो जाएगा। और साथ में आप दोपहर के वक्त में जो MCQ क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। शॉर्ट अगर क्यूज देना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोपहर के टाइम को बर्बाद नहीं करना है हमें। बहुत ही आलस भरा टाइम होता है, ये 2-3 बजे का टाइम होता है जो उसे हमें यूटिलाइज करना है। तो 2 से 3 घंटे, इसको आप 3 पार्टों में डिवाइड भी कर सकते हैं। 1 घंटे आपने पढ़ाई की, 1 घंटे आपने MCQ किया, टेस्ट दिया और फिर एनालिसिस किया, तो इसमें आपके 2-3 घंटे निकल जाएंगे और वो टाइम एकदम अच्छे से निकल के आएगा। और फिर बात करते हैं हम शाम के वक्त की, इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में आपको 2 घंटे निकालने हैं, उसमें से आपको देखो करंट अफेयर भी पढ़ना है और वापस आप राजस्थान के जीके पे आ जाना है। सुबह जीके वो पढ़ना है जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, शाम को आपको जीके वो पढ़ना है जो थोड़ा सा ईजी और आपको आता है। ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर साथ में लेके चलना है, क्योंकि शाम को करंट अफेयर की क्लास भी आती है, आप तो वो देख सकते हैं उसके साथ में। अदरवाइज आप बुक से खुद भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि जब आप दोपहर के सेशन को खत्म करेंगे, सब कुछ अपने हाथों से नोट डाउन करेंगे, टेस्ट देंगे, तो आपका दिमाग एकदम रिफ्रेश हो जाएगा और आपके पास में अभी इतनी एनर्जी भी आ जाएगी और इतनी क्षमता भी होगी कि आप खुद पढ़ पाए और खुद कुछ कर पाए। तो चाय वगैरह पीने के बाद में आप अच्छे से अपना वो समय भी है व्यतीत कर पाएंगे और 2 घंटे करंट अफेयर राजस्थान जीके को आप दे सकते हैं। और इसके अंदर आप बुक भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी जो मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ वो मूमल की बुक से ही पढ़ रही हूँ। मैं अपने खुद शॉर्ट नोट बना रही हूँ करंट अफेयर के, और हमारे एग्जाम को अभी 1 साल है, तो अभी 2025 से जो भी करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है आप उसको पढ़ना जरूर, क्योंकि जो करंट का होता है वो 2024 और 2025 से आएगा, क्योंकि जनवरी के अंदर हमारी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये पूरे साल का जो भी जीके होगा वो आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आप मंथली बुक लेके आ सकते हो, मंथली बुक नहीं लेके आना नहीं पसंद करते तो अर्धवार्षिक जो बुक आएगी वो आप लेके आना और उसको पढ़ना। और करंट अफेयर को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है, थोड़ा सा पोर्शन है, पर पता नहीं इसके अंदर हमारा जो हिस्ट्री की टॉपिक जोड़ दिए जाते हैं, करंट से रिलेटेड भी पर्सन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पर्सन पूछ लिए जाते हैं, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड पर्सन पूछ लेते हैं। तो इसीलिए जो ऊर्जा वाला टॉपिक है इसके अंदर कुछ भी अपडेट होता है तो करंट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं वो पुराने वाला जो दे रखा है उसी में से कुछ पूछा जाए। और फिर नाइट की बात करते हैं। नाइट में आपको क्या करना है, 1 घंटा अपना देना है, सेल्फ असेसमेंट करना है, खुद का आंकलन करना है कि आज के पूरे दिन मैंने क्या किया, जो पढ़ा है उसको सेल्फ टेस्ट करें कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है।
खाली पेज ले लो, उस पर लिखो कि मैंने आज ये टॉपिक है, उसमें से मैंने ये पढ़ा, इस टॉपिक में से मुझे ये नहीं आ रहा है, ये मुझे कल वापस देखना है, और इस टॉपिक में से मैंने ये पढ़ लिया, ये मुझे आता है, अभी मैं 15-20 दिन इसको नहीं देखूंगा, फिर आगे मैं उसको देखने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे सोने से पहले 1 घंटे, ताकि आपका दिमाग है वो सब कुछ चीज़ें जान पाए, जो आपको आता है वो भी और जो नहीं आता है वो भी, और फिर आपको एक एनर्जी मिलेगी कि सुबह उठकर आपको और क्या करना है। तो उसके लिए भी आपका माइंड है वो आपको तैयार करेगा। देखिए, और उसके बाद में भी अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक काम और करना होगा जो मैं बता रही हूँ, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, मॉक टेस्ट को लगाइए, क्योंकि रात को सोते वक्त भी अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है, कौन सा नहीं। और शुरुआत में अगर आप पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या मैटर आता है कितना आता है, तो आप ज़रूर एक टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो भी प्राइस में आपको जिस भी टीचर की अच्छी लगी उसकी ज्वाइन कर लेना, और 1-2 फुल टेस्ट देख के देख लेना, तो आपको मैटर का भी पता चल जाएगा क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या मैटर आता है, किस तरीके का मैटर आता है। 2-5 अगर आप टेस्ट देंगे, मतलब 1 महीने में हर संडे भी आपने दिया, तो 5 फुल टेस्ट हो जाते हैं, और उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस क्या चाहते हैं, कितना डीपली आ रहा है, किस सब्जेक्ट से, कितनी गहराई से हमें किसको पढ़ना है, कहाँ से ऊपर ऊपर से प्रश्न आ रहे हैं, किस तरीके का ये है। देखो, जो पुराने जो ये जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत बार होता है, रिपीट करता है, इसका एक अलग ही पैटर्न है, अपना अलग ही मेथड है, तो आपको वो समझने में बहुत आसानी होगी। जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के कराए हुए पेपर हैं, मतलब मान सकते हो आप, मैं 3rd ग्रेड की नहीं बोल रही, अदर जो भी एग्जाम ये करवाता है, जैसे सिटी का एग्जाम इसने करवाया था, पटवारी का एग्जाम अब आगे होने वाला है, वीडियो का एग्जाम भी आएगा, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, जुलाई-अगस्त के अंदर है। तो आप उन एग्जाम को फॉर्म भी फिलअप करना, और आप क्वेश्चन देखेंगे ना उनके जीके के, तो आपको जीके हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो ये वाले जो सब्जेक्ट हैं वो हो जाएंगे। और देखो, मैंने कंप्यूटर को अभी तक नहीं बताया कि कैसे पढ़ना है, तो जैसे ही आप मतलब कुछ सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होने लगेंगे ना, जैसे कि आप 5 सब्जेक्ट अलग से लेके ही चलो, कि आपको इन पार्ट में 1 घंटा 5 सब्जेक्ट उनको देना है, जिसमें 5 सब्जेक्ट में आप शिक्षा मनोविज्ञान रख सकते हो, आईसीटी रख सकते हो, शैक्षिक परिदृश्य को रख सकते हो, इन 3 सब्जेक्ट को रख सकते हो, और जो राजस्थानी भाषा है वो रख सकते हो। तो इन 5 को अगर आप अलग से ही रखोगे, 1 घंटा इसको अलग से ही देना है, तो ये 5 भी 5 महीने में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट को भी आप 1 घंटा दोगे रोज, तो 1 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीना भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा बता रही हूँ मैं, 1 महीना पर बहुत 15-20 दिनों में आप कर लोगे इसको अच्छे से। पर जब भी आपका कोई सब्जेक्ट अच्छे से हो जाता है, तो उसका मॉक टेस्ट जरूर देना, टेस्ट देना, बार बार खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाना, और उन क्वेश्चन के आंसर को नोट डाउन करना। अगर आप ये प्रोसेस करते रहोगे तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लो एक दिन में, पर आप शुरुआत में 4 घंटे पढ़ना कोशिश करना, 4 घंटे से 6 बढ़ाना, 6 से 8 करना, 8 से 10 करना, और जैसे ही जुलाई-अगस्त आएगा आप 10 घंटे तक आराम से पढ़ाई करने लगोगे। और अभी जो ये मौसम आ रहा है, अभी कुछ महीने जो चल रहे हैं ना, हमारे जनवरी के, मार्च के हैं, अप्रैल के हैं, इसमें अभी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई सुबह भी हो सकती है, और रात को भी हो सकती है, और दोपहर में भी हो सकती है। 24 घंटे में आप जो भी पहर आपको अच्छा लगे आप उसे चुन सकते हो, और उस वक्त पढ़ाई कर सकते हो। पर जैसे ही हमारा जो मई जून का महीना, जून आएगा, तो वो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, उस वक्त हमें सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो तब आप चेंज कर सकते हो, और अभी आप जितनी भी चेंजमेंट अपने अंदर ला सकते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं टेस्ट किसका दे और किस प्रकार से करें। देखो, तो PYQ के लिए मैंने दिशा पब्लिकेशन की बुक बताई है, आप अगर हिंदी, इंग्लिश, मैथ जिसकी भी करना चाहते हैं उसकी बुक लेके आ सकते हैं। टेस्ट के लिए अभी जो मैं टेस्ट दे रही हूँ वो टेस्ट बुक से मैंने टेस्ट लिख रखा है, और उसके अंदर अभी नए टेस्ट नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हुई, एग्जाम डेट आई है, तो हो सकता है वो नए टेस्ट डाल दे, पर मैंने पुराने वाले जितने भी टेस्ट है वो मैंने सब खत्म कर लिए। और अभी जो मेरे फर्स्ट नंबर पे आई थी, मैंने पटवारी का टेस्ट दिया। ये मैंने पटवारी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, पर फिर भी मेरे पास में जितनी भी नॉलेज थी, जितना भी मैंने जीके पढ़ रखा है, हिंदी इंग्लिश में जो भी पढ़ रखा है, मैंने उसका टेस्ट दिया था, और मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ। और इसके लिए आपको देखो टेस्ट देना जरूरी होता है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, हमारे वीक एरिया पे हमें काम करने का मौका मिलता है, अदरवाइज हम ऐसे ही पढ़ते रहते हैं तो हमें वो माइंड सेटअप नहीं होता है, तो इसीलिए टेस्ट जरूरी होता है। और देखो, स्मार्ट स्टडी और टेक्निक फॉलो करें, तो आप उसको भी फॉलो करेंगे तो कैसे करेंगे, तो नोट्स बनाएं, रटने की बजाय जो भी सेल्फ क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करें, अपने आप से क्वेश्चन को हल करें, रटे मत किसी भी चीज़ को। और अगर आपको कोई भी टेक्निक नहीं आ रही है, किस तरीके से पढ़े किस तरीके से नहीं पढ़े, तो पोमोडोरो टेक्निक को अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 मिनट का अध्ययन कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। और राजस्थान जीके और पेडालॉजी के लिए आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, माइंड मैप्स भी आप बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर चीज़ें हो, आर्ट और कल्चर हो गई, ज्योग्राफी होगी, मैं मैप से पढ़ना ही अच्छा मानती हूँ, मैं डायरेक्ट मैप से ही पढ़ती हूँ। इधर ये राजा था, ये राजा लड़ने आए, इस तरीके से युद्ध हुआ, वो मैप के अंदर ही मेरा सेटअप हो जाता है। ज्योग्राफी पूरी मैं मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ती हूँ। और अगर आपके साथ में कोई आपका साथी है, आपके पड़ोसी हैं, तो जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ में ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं।
देखो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी रखें, सेट स्मॉल गोल्स करें, डेली और वीकली टारगेट सेट करें कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो आप हो जाएगा। और जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड करें, जैसे सोशल मीडिया हो गया, अभी से बंद कर दिया आप, 1 साल तक के लिए आपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबको ऑफलाइन कर दें। और जो भी चीज़ें आपको अननेसेसरी लग रही है उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। स्टे पॉजिटिव, हर दिन सेल्फ मोटिवेशन के लिए 5 पॉजिटिव बातें बोलिए। मैं टीचर बनूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, मैं ऐसे रहूंगी, इस तरीके से मेरा बच्चों को पढ़ाने का तरीका होगा, ये होगा, वो। तो खुद के साथ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें करिए। और आप टीचर बनने के बाद में क्या फील करेंगे, क्या कुछ होगा, उसको अपने मन में लाइए, तो वो आपको एक अच्छी चीज़ें होगी जो आपको मोटिवेट करेगी अध्ययन करने के लिए। और रिवाइज वो डेली करें, जो भी पढ़े उसका रिविजन जरूरी है, और आप जरूर रिविजन करें और अपनी कमियों को जानें। तो ये था जो मैं फॉलो करने वाली हूँ। और देखो सबसे पहले यही कहूँगी, चाहे रीट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, जीरो से सिलेक्शन तक जाने के लिए हमें बस सही स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और अगर आप डेली 6 या 8 घंटे भी इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हैं तो एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल या कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मुझे जितना पता था वो मैंने बता दिया था। मेरे पिछले साल की जो स्ट्रेटेजी थी उसके बाद में जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं दोगुने में आके रह गई थी, तो अभी मेरी उसके बाद में मैंने अब क्या चेंजमेंट किया है, मेरी अब क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो भी मैं आपके साथ में आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। पर अभी जो मेरी स्ट्रेटेजी जो चल रही है, मेरे पीछे की जितनी भी कमियाँ थी पिछले साल, जो भी कमियाँ रही है, मैंने पेपर एनालिसिस भी किया हुआ है, पिछले साल जो हुआ था, मेरी क्या क्या वीक पॉइंट है, सबको मैंने सुधारने का प्रयास किया है। और अभी जो 10 महीने मेरे पास में रहे हैं, एक एक दिन को बहुत अच्छे से हम और मैं, आप और हम मिलकर ही इसको अच्छे से करेंगे, और हम सिलेक्शन की जो हमारी कोशिश है उसको करीब जाने के लिए और हार्ड वर्क करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना हो, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। एंड मेरी अब क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, देखो मार्च में तो मेरा ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है, मेरे एग्जाम है मार्च में, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर रोज़ मैं ज़रूर कोशिश करूंगी खुद को और बेहतर करने की। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।